हथेली पर रखकर नसीब अपना क्यों हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। अजीब फितरत है उस समंदर की जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जी हाँ दोस्तों, साधना के नसीब ने उन्हें बॉलीवुड में शोहरत, इज्जत और ऊंचा मुकाम सब कुछ दिया, लेकिन मुकद्दर ने उन्हें वो बीमारी दे दी जिसने ये सब उनसे धीरे धीरे छीन लिया। ये वही बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल थी जिन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, मगर जिन्हें बीमारी ने इतना बेजार किया कि फिल्म कैरियर तक छोड़ना पड़ा। हिंदी फिल्म स्टार साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी है। उनका जन्म 2 सितंबर 1941 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था, जो परिवार पार्टीशन के बाद भारत आ गया और फिर मुंबई। उनके पिता ने उनका नाम अपनी पसंदीदा बंगाली कलाकार साधना बोस के नाम पर रखा था। किसे पता था खूबसूरत आँखों वाली साधना की आंखें एक भयानक बीमारी से खराब हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करना भी बंद करना पड़ेगा। साधना को हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी थी, जिसमें थायराइड हार्मोन के शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने से शरीर का वज़न दिन ब दिन घटता है। घबराहट, बेचैनी, थकान बनी रहती है और साथ ही साथ आंखें भी खराब होने लगती है। आँखों में प्रेशर बढ़ने के कारण आंखें सूजकर बड़ी हो जाती है और अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है, जिसे ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 1968 में जब उन्हें बीमारी के बारे में पता चला, उस वक्त वह सफलता की चोटी पर थी। मेरे महबूब, आरज़ू, वक्त, वह कौन थी, मेरा साया जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। मगर जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने ब्रेक लेकर अमेरिका जाकर इलाज करवाया। कुछ राहत मिलने के बाद उन्होंने 1969 को एक फुल 2 माली फिल्म से वापसी की, ये पर्दा हटा दो, जो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मगर उसके बाद साधना को इस बीमारी ने इस तरह जकड़ा कि उन्हें अपनी एक आँख तक खोनी पड़ी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1974 में निर्देशक के रूप में डेब्यू किया और गीता मेरा नाम की एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म बनाई। मगर उसी दौरान तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मजबूरन उन्हें फिल्म कैरियर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। वह नहीं चाहती थी कि दर्शक उनको इस हालत में देखें। ऐसे हालत में उन्होंने घर से बाहर भी निकलना छोड़ दिया और गुमनाम ज़िंदगी जीने लगी। वह चाहती थी कि लोगों के मन में उनकी वही सुंदर और शालीन सूरत बनी रहे जो उनकी फिल्मों में थी। हालांकि इस मुसीबत के वक्त में उन्हें अपने पति का यानी आर.के. नैयर का साथ मिला, जो उनकी शुरुआती फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर थे। मगर 1995 में पति की मौत के बाद साधना बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी और बीमारी के कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। अपने आखिरी सालों में साधना आशा भोसले के विरुद्ध मुंबई में संगीत बंगले की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि साधना को अपने घर से निकालने की भी कोशिशें की गई। कोर्ट कचहरी में लड़ते लड़ते अंत तक साधना इतनी हार चुकी थी कि सेहत और ज़्यादा बिगड़ गई। इस वक्त चारों तरफ से परेशानियों से घिरी साधना मदद की गुहार करती रही, लेकिन महेश भट्ट और सलीम खान के सिवा उन्हें किसी ने मदद नहीं की। मगर ये मदद भी साधना के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। ये केस लड़ते लड़ते आखिर सेहत ज़्यादा खराब हो जाने पर 25 दिसंबर 2015 में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में लंग फेलियर हो जाने के बाद साधना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साधना और आशा भोसले के बीच के इस लीगल डिस्प्यूट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार है। आपके लिए इस घटना पे एक वीडियो हम ज़रूर ले आएंगे। ज़िंदगी ये बता दे कितने गम बचे हैं मेरे नसीब में, थक सी गई हूँ मैं इन्हें संभालते संभालते। शायद साधना के बारे में ये लाइन सच है। साधना ने आखिरी वक्त
बेहद अकेलेपन और बीमारी में गुजारा। साधना वो सुपरस्टार थी जो बॉलीवुड में एक फर्स्ट फीमेल फैशन आइकॉन के स्वरूप में उभरी। साधना कट जो ऑड्रे हेपबर्न की हेयर स्टाइल पर आधारित था, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उस वक्त की युवतियाँ और छोटी बच्चियाँ तक साधना जैसी हेयर स्टाइल चाहती थी, फिर चाहे गांव देहात हो या शहर। उसी तरह फिटिंग का कुर्ता और चूड़ीदार की फैशन भी साधना ले आई। जहाँ पहले फिल्मों में हीरोइन के कपड़े ढीले होते थे, इस फैशन के बाद और भी मोहक और खूबसूरत बन गए। साधना अपनी खूबसूरती और अभिनय के बल पर सुपरस्टार बनी, जिनको मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। शायद इसीलिए उनकी वो कौन थी, मेरा साया जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। अपने आखिरी दिनों में इंडस्ट्री की उनकी पुरानी दोस्त वहीदा रहमान, हेलन, नंदा, इनके साथ साधना जी कभी कभी दिखाई दी। 2002 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। अपनी मासूम सूरत, बेहतरीन अभिनय और लाजवाब अदायगी के लिए भारतीय सिनेमा उन्हें हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आपकी राय हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।